जिसे अपनी शक्ति पर गर्व था, जो अपने आप को सर्वोच्च समझता था, जिसके चरणों में वैभव और हाथों में वज्र था, अग्नि, जल, पवन जिसका आदेश मानते थे, उसकी सारी महिमा और गरिमा आज धूल में मिल गई। घोषणा कर दो कि आज से इंद्रासन पर असुर सम्राट तारकासुर विराजमान होंगे। आज से देवता हमारे दास हुए और हम उनके भाग्य विधाता। अरे गंगे। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम गंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम। तुम्हारे परिहास का ढंग तो बड़ा ही विचित्र है गंगे। पल भर के लिए तो हमें लगा कि पर्वत से गिरता हुआ यह भीषण जलाशय हमें डुबो ही देगा। नारायण नारायण। पार्वती, तुम कहीं जा रही हो? हाँ दीदी, मैं देवर्षि के साथ जा रही हूँ देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन करने। महादेव के दर्शन? तब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं गंगे, अभी समय नहीं आया है। मैं स्वयं ले चलूंगा तुम्हें महादेव के दर्शन के लिए, किंतु अभी वे समाधि में हैं। देखिए देवर्षि, अपना वचन भूलिएगा मत। नहीं गंगे, मैं अपने वचन को नहीं भूलूंगा। दीदी, जब तक मैं भगवान शिव के दर्शन करके लौटती हूँ, तब तक तुम माताश्री और पिताश्री का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो पार्वती, निश्चिंत होकर जाओ। तुम उनके साथ रहती थी, इसलिए मैं इन पर्वत श्रृंखलाओं पर भ्रमण कर रही थी। जाओ,
मुझे भी भगवान शिव के दर्शनों की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम गंगे। प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। अरे आप सब यहाँ, भोलेनाथ कहाँ हैं? देवर्षि, अब तो देवादिदेव महादेव की दशा हमसे देखी नहीं जाती। वो इस कंदरा में समाधि में लीन है। देवर्षि, हम संकट में हैं देवर्षि। तारकासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार कर लिया है। इसी कारणवश हमें वहां से पलायन करना पड़ा। जब तक देवादिदेव महादेव अपनी समाधि से बाहर नहीं आ जाते, हम इसी तरह भटकते रहेंगे देवर्षि। फिर तो मैं यहाँ उचित समय पर आ गया। माते, 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 प्रणाम माते। वीरभद्र, ये पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती है। ये भगवान शिव के दर्शन करने को आई हैं। और सच पूछो तो आप सबकी आशाओं का एकमात्र केंद्र पुत्री पार्वती ही है। देवर्षि, कहाँ है मेरे देवादिदेव महादेव? मेरे प्रभु इस कंदरा में विराजमान है माते। जाओ पुत्री, भगवान शिव के दर्शन कर लो। मंगलकारी शिव को पुनः मंगलकारी होना है। मानव हो या देव, सबकी आस आशुतोष भगवान शंकर पर ही टिकी है। यदि उनकी समाधि शीघ्र ही न टूटी तो सारे संसार में असुरों का साम्राज्य हो जाएगा। देवर्षि, मैं जाती हूँ भगवान शिव से मिलने। नारायण नारायण। शक्ति गई है शिव की समाधि को भंग करने। देखें क्या होता है। अब माता आ गई है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब माता हमारे भगवान शिव का ध्यान रखेंगे और हम सब मिलकर माता का ध्यान रखेंगे। नारायण नारायण।
शिव, हे शिव, हे शिव। हे शिव। वे इस तिथि के निर्माण से न जाने क्या सिद्ध करना चाहती हैं। आप हट कर रही हैं कि आपको अपने पिताश्री के घर जाना है। मैं तो आपसे अब भी यही कह रहा हूं देवी कि आप वहां ना जाएं। आज सती अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देगी। हे स्वामी, आपने ये क्या दशा बना रखी है? ये मेरे ही कारण हुआ और मुझे आपसे क्षमा मांगने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। जागिए हे महादेव, जागिए, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। हे स्वामी, वर्षों के इस विरह को समाप्त कीजिए, इस कड़ी को तोड़िए। आप तो कहते थे मैं आपकी शक्ति हूं, फिर एक छोटी सी भूल के लिए आपने अपनी शक्ति को इतने वर्षों के लिए अपने आप से कैसे दूर कर दिया स्वामी? मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे आपसे बिछड़े हुए शताब्दियां बीत गई हैं। जागिए है शंभु, दृष्टि खोलिए। प्रभु, आपको ये समाधि तोड़नी होगी। दृष्टि खोलिए स्वामी। प्रभु, प्रभु, मैं भी देखती हूँ आप कैसे नहीं जागते, मेरी करुण पुकार कैसे नहीं सुनते। मेरी वेदना, मेरी आस्था, मेरा सारा अस्तित्व मिलकर आपको अपनी समाधि भंग करने पर विवश कर देंगे। कठिन तपस्या से कठोर पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। आप तो मेरे आराध्य हैं, जन्म जन्मांतर के मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वस्व हैं।